बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये शायद बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस वक्त की ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर है। ख़बर मैं आपको पहले सुना देता हूँ, फिर इसके जो हालात हैं अंदरूनी तौर पे वो मैं आपके सामने रख दूँगा। आर्जी जंगबंदी के लिए हुकूमत और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मफाहमत। ये TTP जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये वो तंजीम है। बहुत सारी तंजीमों से पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही थी और बड़ी लंबी लड़ाई हुई है। पाकिस्तान की पुलिस ने लड़ा है, पाकिस्तान की फ़ौज ने लड़ा है, पाकिस्तान की अवाम ने लड़ा है और इन तंजीमों के पीछे ज़्यादातर पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक थे या पाकिस्तान के ऐसे मुखालिफिन थे जो पाकिस्तान पे डबल गेम का इल्ज़ाम लगाते रहे। यानी कुछ हवालों से कहा गया कि अमेरिकन CIA इनके पीछे है, कुछ कहा गया कि पाकिस्तान की जो दुश्मन मुल्क की एजेंसीज हैं वो इसके पीछे काम कर रही हैं। हत्ता कि रॉ जो भारतीय इंटेलिजेंस है उन्होंने इस पर बहुत काम किया है और TTP को ना सिर्फ फंड करते रहे हैं बल्कि उनको सपोर्ट करते रहे हैं। अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले खबर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। पाकिस्तानी हुकाम की मुल्क में तकरीबन 2 दहाइयों से जारी अस्करियत पसंदी के खात्मे की गर्ज से एक वसी तर अमन मुआहदा करने के लिए कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ आर्जी मफाहमत हो गई है। ये खबर डॉन ने इसको छापा है और इस पेशरफ से उन्होंने आगाह किया। मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया तो एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। हुकूमती कैंप और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट इदारे इस पे काम कर रहे थे। ज़राए ने बताया कि अफगानिस्तान के जनूब मगरबी सूबे खोस्त में, ये जो खोस्त है ये वज़ीरिस्तान के बिल्कुल साथ है। जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का, आपका शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, उसके करीब ये खोस्त का एक सूबा है अफगानिस्तान में। वहाँ पे ये मुज़ाकरात हो रहे थे और तकरीबन 2 हफ्तों से दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त आमने सामने वाली जो बातचीत है वो जारी थी। अब यहाँ से आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर कुछ लोग जो हैं वो गए थे अफगानिस्तान। और आपको ये भी याद होगा कि DG ISI जो साबिक हैं, बल्कि अभी तक मौजूद हैं, वो तो 20 नवंबर तक रहेंगे, फैज़ हमीद साहब, उन्होंने भी दौरा किया था अफगानिस्तान का। और कुछ हक्कानी नेटवर्क या हक्कानी ग्रुप के लोग जो इस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत में शामिल हैं, उनका यहाँ पे बड़ा असर रसूख है। खोस्त का जो सूबा है या नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो इलाका है, इसके साथ जो मुल्का अफगानिस्तान के एरियाज़ हैं, यहाँ पे उनका बड़ा असर रसूख है और ये पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। पाकिस्तान ने बुरे से बुरे हालात में अमेरिका के या किसी और के कहने के ऊपर इस ग्रुप के साथ वो नहीं किया जो दुनिया चाह रही थी, हक्कानी नेटवर्क जिसको आप कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर उसका वापस इस किस्म का रिएक्शन आया कि इंडिया ने फंडिंग के ज़रिए से, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक ने अफगानिस्तान के अंदर उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स तैयार किए जो पाकिस्तान में आके अटैक करते थे। अब ज़राए ने बताया कि अफगानिस्तान के जनूब मगरबी सूबे खोस्त में 2 हफ्तों से दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी थी और ये बराह रास्त बातचीत हो रही थी। बातचीत का नतीजा मुल्क भर में जंग बंदी का ऐलान करने के लिए एक आर्जी मफाहमत की सूरत में निकला है। यानी TTP जो हमले कर रही थी पाकिस्तान पे, एक मफाहमत हुई है जिसमें अब वो हमले नहीं करेंगे। एतमाद साजी के लिए TTP के कुछ मामूली जंगजुओं की रिहाई मशरूत है। यानी कुछ मामूली जंगजू जो TTP के पकड़े गए थे, उनके सपोर्टर्स या उनके फाइटर्स, उनको अब छोड़ा जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। फौरी तौर पे ये तो नहीं बताया गया कि कौन कौन से बंदे छोड़े जाएंगे और हिरासत में ऐसे कौन से बंदे हैं, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि लगभग कोई 2 दर्जन के करीब अफराद हैं जिनको छोड़ा जाएगा और इनके ऊपर मामूली नौइयत के मुकदमात दर्ज हैं। ये कोई सीनियर या दरमियानी दर्जे के कमांडर्स नहीं हैं। अब जो ये जो मशरूत रिहाई है, इसके बाद ये पाकिस्तान की रियासत को यकीन दिलाया गया है कि जंग बंदी मुकम्मल तौर पे अमल में आ जाएगी। यानी उसके बाद से हुकूमत पाकिस्तान को किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी TTP के ख़िलाफ़ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान की रियासत पे, इदारों पे, शहरियों पे, इलाकों पे, फोर्सेस पे किसी किस्म का कोई हमला नहीं करेंगे। चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे कोई भी हों, वो हमले बंद कर देंगे। ये उन्होंने यकीन दिलाया है।
ये जंगबंदी इब्तदाई तौर पे 1 महीने पर होगी और 1 महीने के बाद डिपेंड करता है कि दोनों फ्रीकैन किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर इसमें तौसी हो सकेगी, इजाफा हो सकेगा। ये इस बात पे मुनसर है कि मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान के सराजुद्दीन हक्कानी वो रियासत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान सालसी का किरदार अदा करते रहे हैं और दोनों फ्रीकैन को आमने सामने बातचीत के लिए एक छत के नीचे लेकर आए हैं। ज़राए ने दावा किया है कि मुज़ाकरात बराह रास्त सीनियर अफसरान और टीटीपी की सीनियर क़यादत के दरमियान हुए हैं, जिसमें टीटीपी के तमाम गिरोह शामिल थे। इस ज़मन में बहुत सी तजावीज़ सामने रखी गई और दोनों फ्रीकैन काबिल अमल हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। यानी एक मुकम्मल जंगबंदी की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इस खबर के मुताबिक आने वाले वक्त में इस सारे प्रोसेस के अंदर, इन मुज़ाकरात के अंदर जो कबायली सालिस हैं उनको भी शामिल कर दिया जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब ने तुर्की के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था गुज़िश्ता महीने कि हम टीटीपी से मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि वो हथियार डाल दें और माफ़ी के बदले में सुलह करके आम शहरियों की तरह ज़िंदगी को गुजारें। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम मुल्क में हमलों में इजाफे का हवाला देते हुए अफगान तालिबान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने बैनुल अक़वामी वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन पर टीटीपी के अड्डे बंद करें। ये एक दबाव तालिबान की तरफ से भी डलवाया जा रहा है और ये पाकिस्तान की रियासत इसमें रोल प्ले कर रही है। अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि वो टीटीपी को आमादा कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान से सुलह करें और आईने पाकिस्तान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करें पाकिस्तान में आकर, और पाकिस्तान के आइन के ताबे हो जाए, माफ़ी मांगने के बाद हथियार फेंक दें, पाकिस्तान के खिलाफ या रियासत के खिलाफ हथियार ना उठाएं। ये तालिबान उनको मजबूर कर रहे हैं ये करने के लिए। तालिबान उन पर अटैक इसलिए नहीं कर रहे कि जिन इलाकों में टीटीपी मौजूद थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको सपोर्ट तो करता था इंडिया, इनको गैर मुल्की फोर्सेस सपोर्ट भी करती थी उस दौर में और बहुत सारी चीज़ों के पीछे रहती थी, लेकिन इन्होंने कभी भी तालिबान के ऊपर बराह रास्त अटैक नहीं किया या उनके साथ कभी लड़ाई नहीं की। तो तालिबान इसीलिए गुरेज कर रहे हैं कि वो भी इनके साथ झगड़ा ना करें। टीटीपी के बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े लंबे अरसे से जिलावतनी में हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसके नतीजे में वो अफगानिस्तान भाग गए थे। अफगानिस्तान में बहुत लंबे अरसे से रह रहकर वो लोग थक गए हैं और वहाँ उनको कोई कामयाबी पाकिस्तान में हासिल भी नहीं हुई। बहुत बड़ी दहशतगर्दी के अटैक्स वो करते रहते हैं और पाकिस्तान के लिए लगातार खतरे की एक तलवार है, जबकि अब तालिबान की जानिब से दबाव भी है। ज़्यादातर लोग तो गैर मशरूत माफ़ी की पेशकश उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ज़राए बता रहे थे कि थोड़े दिन पहले तक जो टीटीपी के सरबराह हैं मुफ्ती नूर वली और जमातुल अहरार के रहनुमा उमर खालिद खरासानी, ये लोग बहुत मुश्किल साबित हो रहे थे और बातचीत की मुज़ामत करते रहे हैं, लेकिन अब ये सारे के सारे ज़राए के मुताबिक मुशावरत के अंदर शामिल हैं। बहरहाल ये स्टोरी जो है ये पाकिस्तान के एंड से है, रियासत पाकिस्तान के एंड से, जो मैंने आपको बताई है। ये स्टोरी, इसकी तस्दीक या तरदीद अभी टीटीपी ने नहीं की। हो सकता है कोई ग्रुप उठे और उठकर कहे कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करते, हम तो हुकूमत पाकिस्तान से या रियासत पाकिस्तान से लड़ेंगे, लेकिन बेशतर ग्रुप मेरी इत्तला के मुताबिक रियासत पाकिस्तान के साथ चीज़ों को तय कर रहे हैं। इसमें तालिबान का एक दबाव भी है। अब ज़रा आएँ कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। देखिए, इसमें दो तरह की सोच होगी। एक ये होगी जिन लोगों ने पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर उनका काम आसान करने के लिए अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमले किए और पाकिस्तान को टारगेट करते रहे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे, इतनी लाशें गिरी, इतनी लंबी जंग हुई, उन लोगों से कैसे रियासत सुलह कर सकती है, उनके साथ तो जंग करनी चाहिए। एक दूसरा आर्गूमेंट यह है कि बड़ी बड़ी लंबी जंगों के बाद बिलाखिर सुलह हो जाती है। आज जापान और अमेरिका की सुलह है। अमेरिका ने लाखों लोग जापान में मार दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी धमाके करके, लेकिन आज दोनों की सुलह है और क्वाड ग्रुप जो बना हुआ है 4 मुल्कों का, उसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। तो जापान उनका एक करीबी इत्तेहादी है जंग लड़ने के लिए भी अमेरिका का। तो कौमें आगे बढ़ती हैं तो उनको बहुत सारे नए फैसले, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। बहुत बड़े बड़े नुकसान होने के बावजूद आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ के लोगों का यह कहना है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर इस लड़ाई को तूल देगा
तो अफगानिस्तान में ऐसी कमीनगाहें या ऐसे अड्डे मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पे अगर ख़त्म ना किए जा सके तो लगातार पाकिस्तान में ये खतरा मंडलाता रहेगा और टीटीपी के हामी पाकिस्तान के अंदर अटैक करते रहेंगे और वहां से यहां पे लगातार कोशिश करके कुछ ना कुछ करके दहशतगर्दी आती रहेगी। आप मुकम्मल तौर पे उसे ख़त्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, वो हथियार फेंक देते हैं, रियासत पाकिस्तान की रिट को तस्लीम करते हैं, आईने पाकिस्तान के दायरे में आ जाते हैं और फिर वो पाकिस्तान में अपनी आईडी कार्ड बनाते हैं, आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आप उन पर नज़र भी रख सकते हैं, आप उनके साथ रोज़मर्रा के काम भी कर सकते हैं। वो ट्रैवल करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करेंगे और फिर वो जो खतरा है कि किसी वक्त कहीं पे भी कोई अटैक हो सकता है, कोई हमला हो सकता है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। वो जो अनसर्टेनिटी है कि किसी वक्त कहीं पे भी कोई खुदकुश हमला, कोई दूसरा हमला, कोई और चीज, इन फिनोमिनास को आप रोक नहीं सकते जब आपका इतना बड़ा बॉर्डर हो एक मुल्क के साथ और आपके अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे हमायती ऐसी तंजीमों के मौजूद हों जो खुदा ना खास्ता इस रास्ते पे चल सकते हैं। यानी अमेरिका जब ड्रोन हमला करता था, अभी मैंने आपको एक स्टोरी बताई जिसमें उन्होंने एक मदरसे पे अटैक कर दिया, वहां 80 के करीब बच्चे शहीद हो गए। अब उन बच्चों में से एक बच्चे के वालिद ने अटैक कर दिया बहुत बड़ा फौज के ऊपर। उन बच्चों के रिश्तेदारों ने पाकिस्तान में बेशुमार धमाके किए। फिर एक जनाजा था, उस जनाजे के ऊपर अटैक हो गया, वहां पे भी 100 के करीब लोग शहीद हो गए। ड्रोन हमला अमेरिका ने किया। उनके जितने रिश्तेदार थे दूर दराज जो रहते थे, उन सब ने बदला लेना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे लोग मारे जाएंगे, बदले की आग भड़कती जाएगी, ये कभी भी बुझेगी नहीं। आग आग से नहीं बुझती, आग पानी से बुझती है। ये दूसरा आर्गुमेंट है। मैं दोनों तरह के आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूं। एक ये कि रियासत कैसे अपने लोगों का खून बुला के माफ कर सकती है और बात को खत्म कर सकती है। दूसरा आर्गुमेंट यह है कि कभी तो आग को बुझाना पड़ेगा, कभी तो इसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा, या हमेशा इस आग को हम आग ही देते रहेंगे। दूसरा आर्गुमेंट यह है। अब इन दोनों आर्गुमेंट में से आपको क्या लगता है कि रियासत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या रियासत पाकिस्तान को टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? ऐसे तमाम ग्रोहों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं या हथियार उठाने का अंदेशा है, ताकि एक दफा लड़ाई खत्म हो, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ जाए? या पाकिस्तान को इनका कलाकुमा करने के लिए जो हमने तरीकाकार अपनाया हुआ है, वॉर एंड टेरर जो हमने लड़ी है बड़े लंबे अरसे से, उसको पाकिस्तान कंटिन्यू रखे और पाकिस्तान इन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करे, इनको खत्म करे हमेशा के लिए? ये दो ही रास्ते हो सकते हैं आपके पास। आप बीच में रहकर टाइम नहीं गुजार सकते। या तो आपको ताकत से कुचल के खत्म करना पड़ेगा, और क्या आप ये कर सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। दूसरा, या तो आपको इनके साथ सुलह करनी पड़ेगी और मामलात हमेशा के लिए तय करने पड़ेंगे। क्या आप ये कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, अमेरिकन के आने से पहले या सोवियत यूनियन के आने से पहले, खासतौर पर अमेरिकन की मैं बात करूं, क्या ये सारे इलाके पुरअमन नहीं थे? क्या हम सवात नहीं जाते थे? क्या हम वजीरिस्तान नहीं जाते थे? मेरे वालिद अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए अक्सर वजीरिस्तान चले जाते थे, एजेंसीज के एरिया में। इलाका गैर उस वक्त उसको कहते थे। उसे बड़ा मजा आता है, वहां पे घूमते हैं, जाके देखते हैं, वहां पहाड़ हैं, खूबसूरती है, बड़ी अच्छी सीनरीज हैं। दोस्तों के साथ जाते थे, एंजॉय करते थे। और कई लोग जाते हैं वहां पे, हमारे दोस्त जाते हैं। वो एक पुरअमन दौर था, उस दौर में सब कुछ होता था, ये इलाके बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन अमेरिका के आने के बाद, उनके ड्रोन हमलों के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि पाकिस्तान और ये लोग आमने सामने आ गए। लेकिन अब हुकूमत या रियासत पाकिस्तान इसको एक मौके के तौर पे देख रही है कि अमेरिका भी चला गया, इंडिया भी निकल लिया, तालिबान का दबाव इस्तेमाल करते हुए इन ग्रोहों को टेबल पे लेके आए, इनसे मुज़ाकरात करें और ये लड़ाई हमेशा के लिए बंद करें। मेरा सवाल आपसे वही है कि क्या रियासत का तरीकाकार ये वाला ठीक है, या आप ये चाहते हैं कि रियासत इस लड़ाई को जारी रखे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।